हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑबली प्रेप्स। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, एक्स लेक्चरर, राजकीय होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। हम लोग लखनऊ में जब पहली बार पढ़ाते थे तो हमारे यहाँ उस बैच के जितने भी बच्चे थे सभी बच्चे आज नौकरी पा चुके हैं और सब कहीं न कहीं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की डिस्पेंसरी या राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में आज नौकरी कर रहे हैं। और उसी से प्रेरित होकर मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को कुछ और अच्छी जानकारी दे करके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऐसे मैटर दे जिससे कि आप लोग इस फार्मासिस्ट की जो पद आए हुए हैं इसमें श्योर सिलेक्शन पाएँ। और उसके लिए हम सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल आपको देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिससे आप लोग श्योर सिलेक्शन लें। अभी हाल में जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं उनके विषय में बच्चों को ढेर सारी डाउट्सफुल हैं, तो जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने आया हूँ। उसके साथ ही कुछ और जो सब्जेक्ट वाइज उनके सिलेबस, बुक्स और उनको कैसे तैयारी करना है वो चीज़ आपको हम हेल्प करेंगे उसमें काफ़ी कुछ। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाह रहे थे कि ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो पद है ये यूपी SSSC लखनऊ से आया हुआ है और इसका विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा/2019 है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25/2/2019 से इसकी अंतिम तिथि 18/3/2019 थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। और आप लोग ये, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग फॉर्म भर चुके होंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसमें पदों की संख्या कुल 420 हैं और 420 में से 412 पद राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए है तथा 8 पद राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के लिए है। और ये दोनों पदों का, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस में उसमें बताया गया है कि इनकी योग्यता दोनों का ही एक समान है, सिर्फ उसमें आपको प्रायोरिटी देना है कि किसको आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जैसा कि इसमें मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 8 पद हैं और ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसका मेरिट भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसका अनिवार्य योग्यता क्या है? अनिवार्य योग्यता में देखिए, इसमें इंटर साइंस साइड होना चाहिए, मैथ या बायो। उसके साथ 2 साल का अनिवार्य फार्मासिस्ट का कोर्स, उसके साथ 3 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप होना जरूरी है। साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जो लोग पंजीकृत नहीं हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा ये पहली बार एक इसमें EWS का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, सामान्य वर्ग के बच्चों को 10% आरक्षण, इस बार अभी पहली बार इस पद के लिए 10% अलग से आरक्षण दिया गया है। और इसमें आप जो विज्ञापन आया हुआ है उसमें आप डिटेल आप देखेंगे कि ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी आर्थिक आय 8 लाख रुपए पर ईयर से कम है और ये सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा, वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो है जारी होगा, तभी ये मान्य है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और, बहुत से बच्चों को एक चीज़ और डाउट है कि इस फार्म में 2016 वाले बैच के जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, अभी उनका पूरा नहीं हुआ है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, इसमें बहुत से बच्चे डाउटफुल हैं। तो इसमें एक आपको क्लियर करने देना चाह रहे हैं हम कि 2016 के बच्चे फॉर्म इसमें नहीं भर सकते क्योंकि इनकी अनिवार्य इंटर्नशिप 3 माह की अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए ये बच्चे अभी परेशान ना हो, बहुत जल्द ही बहुत और ढेर सारी वैकेंसी आएंगी और अपनी तैयारी ये लोग लग के करें। और 2015 के पहले के बच्चे ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ये
आयोग निर्धारित करेगा कि इसमें उसको ऑनलाइन प्रक्रिया चयन करना है या ऑफलाइन करना है, लेकिन हमें तैयार दोनों ही तरह से रहना है। अब हमें सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस और बुक्स के विषय में आपको गाइड करना है, और ये हम कुछ अपने लिंक्स दे रहे हैं। उस लिंक्स पे आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम आपको समय समय पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना करके इसमें आप डालते रहेंगे, और आप इसको बुक्स जो हम एडवाइस कर रहे हैं उसको आप बुक्स पढ़िए प्लस हमारे वीडियो देखते रहेंगे। इतने में आपको सफिशिएंट मैटर हम देंगे। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे कुछ और प्रैक्टिस पेपर्स भी हम आपको देंगे, जिसके द्वारा आप अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करते जाएंगे। और हम लोगों का एक टारगेट ये होना चाहिए कि हमें एनी हाउ किसी भी तरह से परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी करना है। और दूसरा चीज़ ये कि अभी हम लोगों का सिलेबस क्लियर नहीं है, इसका सब्जेक्ट कौन सा क्या क्या किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी जो सब्जेक्ट पेपर हम लोगों ने अपने 2 साल के कोर्स में पढ़ा है वही आएगा, उससे अलग नहीं आएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बुक्स के विषय में और सब्जेक्ट वाइज बुक्स के विषय में कुछ जानकारी और देना चाह रहे हैं आपको। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सबसे अपने यहाँ पहला जो सब्जेक्ट है वो एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमें एलिमेंट्री बेसिक नॉलेज लेना है। बेसिक नॉलेज के लिए हमारे पास बी.डी. चौरसिया और एन मुरुगेश, ये 2 राइटर की बुक काफ़ी कंफर्टेबल है, इनको आप यूज करिए, बहुत इजी लैंग्वेज में भी इन्होंने लिखा है। दूसरा पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये एन मुरुगेश, इसका भी एन मुरुगेश की बुक है। 12 टिश्यू रेमेडी में डी.डी. बनर्जी की बुक लीजिए। डी.डी. बनर्जी के साथ 12 टिश्यू रेमेडी की कोई भी साधारण सी बुक आप ले लीजिए, मार्केट में ढेर सारे राइटर की अवेलेबल हैं, किसी की भी ले करके पढ़ सकते हैं। साथ ही होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स, ये इसका फर्स्ट और सेकेंड पेपर, जो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, सेकेंड पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। ये दोनों ही फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट डी.डी. बनर्जी में है। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी भी डी.डी. बनर्जी में है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन एन मुरुगेश की बुक से पढ़िए। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसको आप आर.एम. मेहता की बुक से पढ़ सकते हैं। हम लोग अब इन बुक्स के अलावा जीएस में आते हैं क्योंकि जीएस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो जीएस में मुख्य रूप से आप लूसेंट की बुक आप देखिए, लूसेंट काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा रीजनिंग आती है, रीजनिंग में अरिहंत और नालंदा, ये 2 बुक्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम हम हर सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियोस बना करके हम नीचे लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पे अपलोड करते रहेंगे, और आप अपने उसको आप देख करके अपने पूरे क्वेश्चंस और पूरे डाउट क्लियर करते जाएंगे। तो इसके अलावा जीएस के भी हम लिंक दे रहे हैं। जीएस में भी आप जो है जो चाहेंगे वो आपके जीएस के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे, और हमारे लिंक के थ्रू आप जो भी जीएस है रिसेंट में वो नए और पुराने डिटेल आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।